जन्नत से 3 पत्थर आए, हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम और हजर मूसा। 3 पत्थर आए एक बार। मकाम इब्राहिम क्या कौन सा पत्थर है? जिसपे हजरत इब्राहिम ने खड़े होकर खाने काबा की दीवारों को बुलंद किया, उस पे आपके कदमों के निशान भी हैं। जब आप तवाफ करते हैं, तवाफ के आखिर में हुक्म है 2 रकअत नमाज पढ़ो, किसी और जगह नहीं पढ़ सकते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुमने हज और उम्रा फर्ज किया और तुम मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज पढ़ना भूल गए, तो आप फरमाते हैं कि जाओ और मकाम इब्राहिम पे 2 रकअत नमाज पढ़ो, क्योंकि खुदा का इरशाद है, आयत है कुरान की, व तक़ज़्ज़ुअ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, व तक़ज़्ज़ुअ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को जाए नमाज करार दो। तीसरा जो है वो हजर मूसा है, कुरान की आयत है, सूरह बकरा आयत नंबर 60 है। जब मूसा के आगे मूसा ने जब पानी मांगा खुदा से, तो खुदा ने क्या कहा? मूसा अपनी लाठी को पत्थर पर मारो, उससे 12 चश्मे फूट पड़ेंगे और 12 कबीले थे, सारे सैराब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो दूसरा हम याकूत और मरजान का कुरान हकीम में जिक्र सुनते हैं, याकूत का भी है, हवाले से भी बताएं। इनको भी तो कहा गया ना कि ये जन्नत में लोगों के लिए होंगे। बिल्कुल, जन्नत के 7 दरवाजे, 7 के 7 याकूत के। याकूत में वो सारे खवास हैं जो सारे पत्थरों में है, ये है याकूत। अच्छा, मुझे बताइए कि कई लोग किसी मुश्किल में होते हैं, मिसाल के तौर पे तरक्की है, रिस्क के लिए, हिफाजत के लिए, या कोई दिली तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, क्या उसके लिए भी इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि कई लोग एक सोल्यूशन के तौर पे उनको कहते हैं कि फलाने दिन इसकी अंगूठी बना के इस उंगली में पहन लीजिए और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें तो वो हाजत पूरी होती है, या इनकी ख्वाहिश में शामिल है? फिरोजा हादसात से भी बचाता है, खुदा न खास्ता कोई आफत आए तो टूट भी जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि फिरोजा उनको सूट नहीं करता, यानी सूट के, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई जेम्स के बारे में कहा जाता है कि जी अगर किसी को रास आ गया तो उसको अर्श से फर्श पे पहुंचा देगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपको कोई पत्थर है, कोई जेमस्टोन है, आपके लिए लकी साबित नहीं हुआ तो अर्श से फर्श पे भी ला सकता है। आपको यकीन में बता दूं, लोगों को ये भी नहीं पता कि फिरोजे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिरोजे की इकसाम कितनी नहीं पता, ये भी नहीं पता निकाला किस तरह जाता है। सही। वालिद का नाम चाहिए, वालदा का नाम चाहिए, आपकी तारीख पैदाइश चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपके दादा का नाम चाहिए, कौन सा फल खाने पसंद करते हैं, किस कलर के कपड़े पहनना पसंद, उसके बाद रायचा निकाला जाता है किस साथ में इसको अंगूठी पहननी है, वो साथ निकाली जाती है, फिर अंगूठी पहनी जाती है। अब मैं दोबारा भी कई दफा कह चुका हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ कि पत्थर का मेल के लिए मेल होना जरूरी है, फीमेल के लिए फीमेल होना जरूरी है। इतनी उसको इल्म हो, इतनी मार्फत उसको होनी चाहिए, और किस साथ में पहनाना है ये भी उसको पता होना चाहिए। अगर वो वाकई जेमोलॉजिस्ट है और वो इस बात को समझता है, मेरी जाती किताब है रमूज़े कायनात, इस पे अगर वो समझता है तो यकीनन कोई पत्थर नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर उसे मार्फत है। सही, सही। लेकिन इस मार्फत के बगैर जो लोग पत्थर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैश तो होता है ना। 100% तो इसका मतलब है पत्थर नुकसान पहुंचा सकता है अगर अहले इल्म आपको वो ना दे। बिल्कुल पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत रहनुमाई की।